Hello everyone. In this video we are going to solve the coordinate geometry, the important questions which has come from in the previous year's board examination. Okay, this is part 4. So generally this type of questions will come. This video is very important. This type of sums will definitely come. That's why we should practice properly. Okay, now let's start the question. What is saying? Determine the ratio in which the 3x plus y minus 9 divides the line segment in the points at what? 1, 3, 2, 7. This ratio, the line, so the line, the equations line that divides the line segment. This is the line segment A and B, 1, 3 and 2, 7, and the line, the equation line segment that is dividing this AB at, let us say, this point. So the equation line, okay, let's say this is the equation line, so divides the line segment. Find the ratio. What ratio? This equals to this is to this is how much? So let the point be P, let's say AP is to PB is how much he is asking. Okay, you got it. Now in this case, what, we don't know the ratio. Let us take the ratio k is to 1. So we know that we have to multiply this way to find the in the section formula, isn't it? So the coordinates of P we can take x and y. So here you see x we don't know, y we don't know, k we don't know, all these things we don't know. Only he has given new thing. What is that? 3x plus y minus 9 equals 0. क्वेश्चन में अब क्या करें? द इक्वेशन लाइन कौन सा? द इक्वेशन लाइन कौन सा? 3x plus y minus 9 equals to 0. This is the equation line, okay, that divides, that the equation line divides the line segment, the line segment joining, what are the points? Joining A का क्या है? 1, 3 और B का क्या है? 2, 7. ये लाइन को ज्वाइन कर रहे, ठीक है. सो ज्वाइनिंग 2, 7, राइट. नाउ इन व्हाट रेशियो? इन द रेशियो ऑफ k is to 1. At what point? At a point P. Okay, let the coordinates of point P be x and y. ठीक है, x और y हो गया. अब हम करेंगे वो x का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. वो क्या है? x इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये है. और y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2. ये है हम सेक्शन फॉर्मूला, है ना. हियर m1 इक्वल्स टू k, m2 इक्वल्स टू 1. तो x1 क्या है? x1 हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 1, 3 है ना, 3, और x2 हो जाएगा 2 और y2 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा. ठीक है, ये हम लिख लिए. फिर अब इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ a यहाँ b. कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 3, ये है 2, 7, ये है p, और p का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x और y, और ये है k, ये 1. अभी इसको इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा. ये हो गया x1, ये y1,
ये x2 y2, ठीक है। तो अभी p का x पॉइंट निकालेंगे, x इक्वल्स टू k इंटू 2k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 हो गया। y इक्वल्स टू फिर k इंटू 7k प्लस 1 इंटू 3 इज 3 अपॉन k प्लस 1। अभी x और y का वैल्यू आ गया, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग द values of x and y in equation. What is that? Equation was 3x plus 9, let's see, 3x plus 9 minus 3x plus y minus 9, you see, 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ 3 लिख दिए, x का वैल्यू है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y का वैल्यू क्या है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, दैट एम्प्लाइज एलसीएम निकाल देंगे, k प्लस 1 आ गया और यहाँ हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई अभी कर देंगे, 3 2 सर 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 7 इसको सॉल्व कर देंगे, 6k प्लस 1 13 माइनस 9 इज 4k, देन 3 3 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, 4k ओके माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। व्हाट इज़ द रेशियो, द रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, 3:4 हो गया। द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:4। समझ में आ गया, या व्हाट ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डिटरमिन द रेशियो कहा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सम, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सम, ये हो गया आंसर, ठीक है। सो k का वैल्यू आ गया 3/4, दैट इज़ व्हाट रेशियो, 3:4 रेशियो। लेकिन एक हम भूल गए, वो क्या है, इंटरनली द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 3:4, दैट इज़ इंटरनली, ठीक है। वो इंटरनली लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे इंटरनली, हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A का, अच्छा अब कर देंगे माइनस, ये आया था 2008 में आया था, ठीक है। ये हाँ 2008 में आया था। तो अभी A का A और B, द पॉइंट्स P लाइन जॉइनिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A का है -1,3 और B का है 9,8, सच दैट AP अपॉन BP इक्वल्स टू K अपॉन 1। तो AP अपॉन BP दैट इक्वल्स टू K अपॉन 1। इसका मतलब क्या है, AP अपॉन BP मतलब BP कितना होगा, P मस्ट बी बिटवीन द A एंड A और B के बीच में है P, सो यहाँ P लिख लेंगे। तो AP अपॉन BP, तो कितना है, रेशियो क्या है, K:1,
ठीक है। नाउ व्हाट इज द, अभी सेम सेक्शन फार्मूला ही हम करेंगे, तो इसको ये मल्टीप्लाई होगा और ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई, पॉइंट द पी, दिस पॉइंट डिवाइड पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी सच दैट k इज टू 1 का है, ये 1 है, k इज टू 1 का है, ठीक है। इफ p लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन, ये पहली लाइन क्या है, इक्वेशन लाइन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लाइन इसके थ्रू से पास किया है। ये भी सेम लास्ट सम के तरह है, लेकिन ये k अपॉन 1 दिया ना, इसलिए मैं ये थोड़ा डाउट क्लियर करने के लिए लिख दिया, ठीक है। ये सम कर रहे हैं। नाउ लेट्स राइट, p divides the line segment joining the points a का क्या है -1,3 एंड b का क्या है 9,8 इन द ratio of k is to 1. So the coordinates of p, b, x हो गया, x और y हो गया। Now using section formula, ये ज़रूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाता है। p का x जो है दैट इज़ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का है y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अभी हियर m1 इक्वल्स टू k, m2 equals to 1. So now what are the, this is our line segment है ना, तो -1,3 है a का, और b का क्या है, b का है 9,8 है, ये x1 ये y1 हो जाएगा, और ये x2 y2 हो गया, ये p है, तो ये k is to 1 रेशो, k इधर को आकर मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये वाला इधर को आएगा, ठीक है। p का कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, ठीक है। अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला, हियर ये हो गया x1 क्या है लिख दोगे, x1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू -1 माइनस x1 इक्वल्स टू -1, ओके, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, x1 equals to -1, y1 equals to 3, x2 equals to 9, y2 equals to 8। अभी सेक्शन फार्मूला के x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 9k, है ना, 9k प्लस इंटू माइनस इज -1 k प्लस 1, देन y इक्वल्स टू k इंटू 8k प्लस 3 1 3 अपॉन k प्लस 1। अभी ये आ गया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या है 9k -1 अपॉन k प्लस 1 एक हो गया, और 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 हो गया, ये है p का कोऑर्डिनेट्स। अभी हम इक्वेशन में डाल देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p लाइन ऑन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p लाइन ऑन p लाइन ऑन द इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन में हम डाल देंगे। तो अभी नेक्स्ट पेज में करेंगे x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अभी x का वैल्यू डालना है, x का वैल्यू क्या है 9k -1 8k प्लस 3
ओके 9k प्लस 1 9k प्लस 1 ना माइनस 1 9k माइनस 1 9k माइनस 1 9k माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 8k ये प्लस 8k प्लस 3 k प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0 दैट एम्प्लाइज। अभी इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। k प्लस 1 आ गया एलसीएम, ये हो गया 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2 इंटू k इज 2k प्लस 2 1s are 2 that equals to 0. Now that implies 9k minus 9 to 11 minus 8 is 3k माइनस है प्लस देखेंगे, पहले माइनस डालने से प्लस कर सकते हैं ईजिली। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस 2 हो गया दैट अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दैट इक्वल्स टू 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0. So 3k minus 2 equals to 0, 3k equals to 2, k equals to 2 upon 3 आ गया। Find the value of k. So the value of the value of k is 2 upon 3 आंसर। रेशियो कहा गया था 2:3 इंटरनली कह देंगे, ठीक है। अभी यू कहा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k कहा, इसलिए हम k का वैल्यू निकाल दिए। अब चलेंगे थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है इफ a and b are 2 points having the coordinates -2, -2, 2 and -4 respectively, find the coordinates of b such that AP equals to 3/7 AB। a में कराने के लिए चाहती थी। ये है NCERT का क्वेश्चन है और ये आया था तुम्हारा मेरे ख्याल 2008-10 में आया था, मैं कह नहीं पाऊँगी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं कराना चाहती हूँ, ठीक है ना। सो अब देखो ये 3 AP इक्वल्स टू 3/7 AB मतलब क्या है, AP है 3/7, AP इज 3/7 ऑफ AB। दैट मीन्स अगर एक लाइन है इसका 7 हिस्से से 3 हिस्से, दैट मीन्स ए हो गया 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज व्हाट 1/7, दिस इज 7 पार्ट्स वी डिड इट, from here to here is 7 parts, so this is 1/7, this is 2/7, this is 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, this is 1/7, 7/7. So understood? So 7 parts. So each part if you say each part is x कहेंगे तो p is where 3/7, 1/7, 2/7, here is your p. So p is 3x and this side pb is 4x. Okay, so what AP is 3/7 of AB हो गया, AP 3/7 of AB हो गया। The ratio of AP is to PB will be how much, that we have to find out. AP equals to how much, 3x and PB equals to how much, 4x। तो रेशियो होगा 3x is to 4x, that equals to 3:4 हो गया। रेशियो हमारा आ गया अब, हाँ। तो अभी जब भी 3/7 मतलब ये 3/7 ऐसा, ये सारे x नहीं लिख के 1/7 2/7 ऐसा करने से भी तुम लोगों को आ जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए मैं ये सम को कराना चाहती थी, ठीक है। अब हम करेंगे रेशियो ऑफ AP आ गया। अभी क्या है,
कह रहे कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी का ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -2, ए का है, बी का है 2, -4 और ये है ए बी आर द 2 points having coordinates this. So AP, P is here, so here is it is 3:4 ratio. Okay, now here the coordinates of P is x and y. Now let's do this same way using section formula. Using section formula. ये क्या है, अब ये करो x equals to using section formula we know, isn't it? What is that? X equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Then y equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ये है सेक्शन फार्मूला, है ना. अब चलेंगे इसको यूज़ करने, फिर x इक्वल्स टू करेंगे. तो ये है हमारा लाइन A और ये B है, ये है P है, इसका कोऑर्डिनेट्स x और y. A का है -2, अब B का है 2, -4. ठीक है, और ये है 3:4. ऐसा करके हम निकाल लेंगे आराम से. x 3 2s are 6, -4 2s are 8 upon 3 plus 4 -2 upon 7. Then y equals to 3 into -12, 4 2s are 8, -8 upon 3 plus 4, that equals to 20, -20 upon 7. So what are the coordinates? The coordinates of P, the coordinates of P -2 upon 7, -20 upon 7. ठीक है, समझ में आ गया. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशो निकालना कहेगा, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डा इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. जैसे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस कहा, एक्स एक्सिस कहने से उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस में y हो जाएगा 0, x रहेगा. y एक्सिस में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो हमारे x क्या हो जाएगा 0 और y 0, y लेते हैं. लेकिन ये क्या कहा, ऑन द x एक्सिस कहा, तो दैट पॉइंट विल बी x, 0 हो जाएगा. लेट दैट पॉइंट बी C करो. पॉइंट दैट इज लेट अस से C और Q कर सकते. कहाँ क्या, विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डा इज डिवाइड बाय x एक्सिस, फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ डिवीजन. तो लेट अस से दैट Q. सो नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स, 3, -3. ये हो गया A. और B का क्या है, B का है -2, 7. और x का क्या कहा, x का कुछ दिया है, नहीं दिया, x एक्सिस में कहा. सो x एक्सिस में y विल बी 0, है ना. नाउ फाइंड द रेशो, लेट द रेशो बी k:1. नाउ पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स A का 3, -3 एंड B का है -2, 7, है ना. line segment is divided by x axis. ठीक है, let this point be Q and coordinates are x एक्सिस है, x, 0 हो गया. सिंस y 0, सिंस it is on the
इट इज़ मतलब सी पॉइंट, हाँ, ऑन द एक्स एक्सिस। हो गया। अब चलेंगे, ये वाला हमारा ए और बी, ये है क्यू, सी पॉइंट ना, क्या कहे, सी नहीं क्यू, दैट इज़ पॉइंट क्यू हम लिए ना, क्यू। सो अभी ये क्यू और ये हो गया x, 0 और ये हो जाएगा 3 -3 और ये होगा -2 और 7, ठीक है। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ये हो गया व्हाट फाइंड द रेशियो का है, लेट द रेशियो बी k:1। तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला है ना, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हमको मालूम, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये 1 होते ये 2, ये 2 होते ये 1 हो, ये याद रख लेना। तो अभी x = क्या है, x तो हमको ज़रूरत नहीं क्योंकि सारे चीज़ तो 0, y = कर लेंगे या x का लिख लेंगे, x लिखेंगे तो फिर अभी x लिखे तो k -2k, ठीक है, -2k एंड प्लस 3 हो गया और ये हो जाएगा k + 1। फिर अभी y = क्या है, k × 7, 7k -3 अपॉन 7k, है ना, k 7k, ये 1 -3 अपॉन k + 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p दैट इक्वल्स क्या है, 0। तो अभी 0 = 7k -3 अपॉन k + 1, 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 7k -3 = 0, 7k = 3 and that equals to k = 3 upon 7. So what is the ratio? Required ratio is 3:7. So अब required ratio is 3:7 हो गया। अब हमको x का वैल्यू निकालना है ना। अभी a और b ये हो जाएगा 3, -3, ये हो जाएगा -2, 7 दिया हुआ है और ये है q पॉइंट, q लिए ना, c लिए, क्या लिए, कौन सा पॉइंट, कभी मैं q कभी c लेती हूँ, ज़्यादा से c लेती हूँ, नहीं तो p c q, ओके, q ले लिया तो इसका x हो गया 0 हो गया। अभी ये हो गया 3:7, ठीक है। अब ऐसा मल कर लेंगे, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला है ना। तो हम वो x का वैल्यू क्या करेंगे, x = 3 × 2 है ना, 3 2 4 है ना, समझ में आ गया ना। अभी जो रेशियो है वो हम डाल दिए। सो नाउ 3 2 4 क्या हो गया, 3 -6 हो जाएगा, -6 देन 7 × 3 प्लस 7 3 21 अपॉन 3 + 7 is 10 अपॉन 10, ओके, दैट इक्वल्स टू, अभी काटा पीटा थोड़ा कर देंगे, बढ़िया है। तो 5 5 3 5 2 सो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 3/2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q = 3/2, 0 and the ratio is 3:7. This is the answer. समझ में आ गया, ओके। अब हम सारे सम्स कर लिए, अब बाकी सम्स नेक्स्ट वीडियो में कल अपलोड कर दूंगी। और जिसको पसंद आया प्लीज़ लाइक के बटन का दबा देना प्लीज़। और अगर न्यू कमर्स अगर होंगे, न्यू कोई देखा तो प्लीज़ press the subscribe button, and if you have any doubts then please write in the comment box so that I can
solve the problem. Okay, thank you by watching my video. Bye bye.